दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर नॉर्मली अगर आप कोई एक टैब लेना चाहते हैं अच्छा सा और आप कंफ्यूज हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट लें या फिर सैमसंग टैब A8 लें, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट और सैमसंग टैब A8 में कितना डिफरेंस है और आपको कौन सा लेना चाहिए। बाकी अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट की अलग से अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हो। और 2-3 दिन पहले हमने सैमसंग टैब A8 की फीचर्स और अनबॉक्सिंग भी डाली है, आप एक एक करके दोनों वीडियो को देख के आइडिया लगा सकते हो। वैसे हम पूरा कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में प्राइस और इसके प्रोसेसर और फीचर्स के साथ, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। भले ही वीडियो लंबा जाएगा लेकिन डिटेल्स में बताना है तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि टैब जो है बार बार हम नहीं लेते हैं, फ़ोन तो बार बार ले लेते हैं लेकिन लैपटॉप और टैबलेट बार बार नहीं खरीदा जाता है। तो एक बार इन्वेस्ट करिए, अच्छा से इन्वेस्ट करिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सैमसंग टैब A8 और सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट में प्राइस की डिफरेंस तो इतना ज़्यादा है, तो फिर हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 के बाद सैमसंग का जो अगला टैब आता है वो होता है S6 लाइट। यानी कि अगर आप कंफ्यूज होंगे तो टैब A8 में और S6 लाइट में, अगर टैब A8 कॉलिंग वाला लेते हैं तो आपका 19,000 लग जाता है, लेकिन S6 लाइट लेते हो तो 24,000 में वो आपको मिल जाती है। ऑफर लगा के तो हमने 18,000 में परचेस किया है, स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। कुछ दिन पहले ही S6 लाइट हमने 18,000 में लिया है, पूरा नया वाईफाई वर्जन। अब यहाँ पर आप लोगों को दो स्क्रीनशॉट इसलिए दिखाई दे रहा है कि मैंने अमेजन से 21,500 में ऑर्डर किया था, लेकिन तभी फ्लिपकार्ट पर प्राइस नीचे आ गई, यानी कि ऑफर ज़्यादा मिल गया वहाँ पर कार्ड के ऊपर। तो फिर मैंने वहाँ से 18,300 में ऑर्डर कर लिया। तो आप लोग यहाँ पर प्राइस को जो है अभी आपको 29,000 दिखेगी, 33,000 दिखेगी, लेकिन जैसे ही सेल आती है ये घट के 24,000 पर आ जाती है और ऑफर लगा के कार्ड वगैरह लगा के आपको 18,300 या फिर 19,000 में मिल जाती है। तो प्राइस जो है ऊपर नीचे होते रहती है, इसीलिए हम जो है ये वीडियो डिटेल कंपैरिजन के साथ डाल रहे हैं। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सैमसंग टैब A8 के साथ जाना चाहिए और सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट के साथ। खासकर हम यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं स्टूडेंट्स को। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कौन से टैब आपको लेना चाहिए, क्योंकि सैमसंग के अलावा सबसे पहली बात कि कोई भी टैब आप मत लीजिए, ना लेनोवो का लीजिए ना ही आप लीजिए रियलमी का। रियलमी पैड तो आप बिल्कुल ही मत लीजिए, क्योंकि तीनों की कंपैरिजन आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि क्यों हम आपको कह रहे हैं कि रियलमी पैड बिल्कुल मत लेना। चलिए इन्हीं दोनों में से कोई एक आप लेना चाहते हो तो लीजिएगा, क्योंकि लेनोवो के टैब जो है नए नहीं आ रहे हैं, पुराने हो गए हैं और उसमें एंड्रॉयड वर्जन जो है काफ़ी पुराना है, एंड्रॉयड 11 के आसपास 9 के आसपास मिल रही है, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल इसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इन दोनों ही टैब के डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है दोनों में, और डिज़ाइन पर उतना मत जाइए टैब की, क्योंकि वैसे भी हम कवर इस्तेमाल करते ही हैं। तो यहाँ पर कैमरा की बात करें तो दोनों में आप लोगों को फ्रंट और बैक दो कैमरे मिल जाते हैं और क्लैरिटी जो है वीडियो कॉल वाली है दोनों की। ऐसा नहीं है कि S6 लाइट में कुछ ज़्यादा ही क्लियर होगा और इसमें नहीं होगा। तो S6 लाइट और टैब A8 इस मामले में बराबर है। वहीं पे डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो LCD डिस्प्ले दोनों में मिल जाती है, 10.5 इंच की डिस्प्ले है दोनों ही टैबलेट में। बैटरी की बात कर लूँ तो 7,000 mAh की बैटरी दोनों में मिल जाती है। चार्जर जो है आपको नॉर्मल मिलता है बॉक्स में, जबकि दोनों ही टैब 15 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 15 वाट के फास्ट चार्जर से चार्ज करने के लिए आपको अलग से 1,000 रुपए के चार्जर खरीदने होंगे सैमसंग की। अगर हम दोनों के फिजिकल ओवरव्यू या फिर पोर्ट्स की बात कर ले तो दोनों में आपको क्वाड स्पीकर यानी 4 स्पीकर, 2 ऊपर 2 नीचे मिल जाती है। साथ ही साथ आपको माइक्रोफोन का सपोर्ट मिल जाता है। वाईफाई वाला लीजिए या फिर सिम कार्ड वाला, माइक्रोफोन दिया गया है ताकि आप अगर वाईफाई वर्जन लेते हो और वीडियो कॉल भी करते हो तो आपको हेडफोन इस्तेमाल नहीं करना होगा, डायरेक्टली आप वीडियो कॉल कर सकते हो क्योंकि माइक्रोफोन दिया गया है। डॉल्बी साउंड है और दोनों ही टैब में डॉल्बी साउंड दिया गया है। और तो और आप दोनों ही टैब में हेडफोन्स इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक दी गई है। मेमोरी कार्ड एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि SD कार्ड स्लॉट दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं पे प्रोसेसर की बात कर ले तो सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाता है, और वहीं पे बात कर लेते हैं सैमसंग टैब A8 में तो वहां पर यूनिसॉक का प्रोसेसर मिल जाता है। दोनों ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन यूनिसॉक का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा कम पावरफुल है, उसमें मल्टीटास्किंग करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन की। तो एंड्रॉयड वर्जन जो है वो मेन है, इसलिए मैंने कहा था कि रियलमी पैड मत लीजिएगा। एंड्रॉयड 13 दोनों में आपको मिल जाती है, वैसे 12 मिलेगी अगर आप परचेस करते हो तो एंड्रॉयड 12 मिलेगी, लेकिन अपडेट करोगे तो दोनों में आपको एंड्रॉयड 13 मिल जाती है। जबकि रियलमी पैड में एंड्रॉयड 11 से बाद कुछ दिया नहीं, एंड्रॉयड 11 पे रिलीज हुआ और एंड्रॉयड 11 पे ही वो खत्म हो गया। और लेनोवो का तो अभी एंड्रॉयड 9, 10, 11 ही चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा था कि लेनोवो लेने से बेहतर है सैमसंग A8 ले लीजिए।
तो अब तक हमने जितने भी कंपैरिजन किए हैं दोनों ही टैब लगभग बराबर आया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मेजर डिफरेंसेस कहाँ का है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो प्रोसेसर का है। दूसरा डिफरेंस अगर हम यहाँ पर बात करें तो सैमसंग का एस पेन अगर हम यहाँ पर यूज करें तो सैमसंग A8 में आपका ये स्टाइलस सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट की यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ तो सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट में आपको बॉक्स में ही एस पेन मिल जाता है, जो कि 3 से 6 हज़ार के बीच में आता है और उसी प्राइस में आपको ये जो है बॉक्स के अंदर ही दे दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है, ये एस पेन सपोर्ट करता है, यहाँ से आप पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट में, जबकि यहाँ पर सैमसंग A8 में किसी भी तरीके से सैमसंग का एस पेन कोई भी लीजिए वो सपोर्ट नहीं करता है। बाकी आप नॉर्मल अगर स्टाइलस लेंगे, कैपेसिटिव टच पेन लेंगे तो ये यहाँ पर काम करता है। मैंने 1500 में लिया था फ्लिपकार्ट के ऊपर से, तो ये वाला जो है वो चार्ज भी होता है और यहाँ पर काम भी करता है। दोनों में सैमसंग नोट्स का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन सैमसंग नोट्स जो है यहाँ पर कैपेसिटिव स्क्रीन के साथ काम करती है, इसीलिए यहाँ पर पाम रिजेक्शन का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप छोटे मोटे नोट्स यहाँ पर बना सकते हो। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो ये जो है कैपेसिटिव पेन से यहाँ पर हम लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं सैमसंग के गैलेक्सी S6 लाइट के एस पेन की, तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये देखिए। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट में काम करता है। तो यहाँ पर उंगली से भी ड्रॉ कर सकते हो, पाम रिजेक्शन बिल्कुल नहीं है, यानी हथेली डालकर आप यहाँ पर लिख नहीं सकते हो किसी भी तरीके से। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं वहीं पे इस कैपेसिटिव पेन की, तो यहाँ पर भी काम नहीं कर रहा है, ये देखिए। आप हथेली रखकर नहीं लिख सकते हो, हाथ ऊपर करके यहाँ पर लिखना होगा सैमसंग A8 में। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ पाम रिजेक्शन की, तो यहाँ पर सेटिंग्स में मिल जाता है पाम रिजेक्शन का ऑप्शन, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट में यहाँ पर हाथ रखकर आप लिख सकते हो, हथेली हमारा टैब पर है और यहाँ पर हम काफी आसानी से लिख पा रहे हैं। और यहाँ पर पाम रिजेक्शन को ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप फिंगर से ड्रॉ करना चाहते हो तो वो ऑन ऑफ करके आप पाम रिजेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर टैब A8 में ये काम नहीं करता है। तो लिखने के लिए लेना है तो सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट ही आपको लेना पड़ेगा। बाकी नॉर्मली अगर यूज करना है, वीडियो देखनी है, कोई छोटा मोटा नोट्स बनाना है, तो इसके लिए आप सैमसंग A8 के साथ जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने खासकर S6 लाइट इसलिए लिया था ताकि मैं यहाँ पर जो है लिख सकूं। वहीं पे दोनों ही टैब के साउंड की बात करें तो लगभग दोनों ही टैब में आपको साउंड बराबर देखने को मिल जाता है। तो कोई मेजर डिफरेंस हमको नहीं देखने को मिला है। प्रोसेसर और सैमसंग के एस पेन को अगर हम छोड़ दें तो आप सैमसंग टैब A8 के साथ जा सकते हो। बैटरी बैकअप भी दोनों का लाजवाब है, कहीं से भी किसी भी तरीके की दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्राइस डिफरेंस जरूर है, वाईफाई वर्जन अगर आप A8 लेते हैं तो 12,500 में ऑफर में मिल जाएगी, लेकिन S6 लाइट अभी तो फिलहाल आसमान छू रहा है इसकी प्राइसेस। तो आप जो है बेहतर हुआ कि A8 के साथ जाइए। अगर आपके पास बजट कम है और अच्छा टैब लेना चाहते हैं तो A8 के अलावा कुछ भी आप बिल्कुल मत सोचिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी चीज़ों को कवर किया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उससे रिलेटेड डाउट क्लियर जरूर करेंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर कुछ, हर एंगल से, हर पहलू से आप लोगों को इसके बारे में बताएं। तो दोनों ही टैब के बारे में मुझे लगता है कि डिटेल्स रिव्यू दे दी गई है। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।